ऐसी महिला है जो बुराइयां कर रही है प्रेमानंद जी की। ऐसी महिला है जो बुराइयां कर रही है प्रेमानंद जी की। कौन है भाई वो? आइए आपको दिखाते हैं। कहाँ? यहीं कहाँ है भाई वो? देखिए, कहाँ? देखिए अरे ये बुराई कर रही है? यही तो मैं दिखाना चाहता ये हूँ। बहन बुराई कर रही है? यही तो मैं दिखाना चाहता हूँ। कोई महिला बुराई कर रही है, कोई महिला ऐसे कर रही है। कोई महिला जो है वो उनकी पूजा आराधना कर रही है भाई। हाँ जी। तो मतलब ये तो पूज रही है, ये बुराई थोड़ी हुई। भैया मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रेमानंद महाराज जी जो आप देख सकते हैं, जो ये बहन है, ये उनकी आराधना कर रही है, उनकी पूजा कर रही है। और एक महिला जो है वो रात दिन प्रेमानंद महाराज जी को अपशब्द बोलती है। कुछ महिलाएं, कुछ बहनें, कुछ माताएं प्रेमानंद जी के पीछे पड़ी हाथ धो के। मगर ये जो महिला है, ये जो हमारी बहन जैसी है बड़ी, ये रात दिन जो है उनकी आराधना करती है, उनकी पूजा करती है और कहती है कि भैया उनको लंबी उम्र दे। दीदी क्या नाम है आपका? मीनाक्षी भैया। अच्छा मीनाक्षी दी, आप इनकी पूजा कर रहे हो, बराबर में आपका मंदिर है। हाँ जी। आपने लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगा रखी है और तमाम देवी देवताओं की फोटो है यहाँ पे। हाँ जी। ठाकुर जी हैं, राधा रानी है, बालाजी महाराज हैं। तो आप प्रेमानंद महाराज जी की जो आप पूजा कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मतलब लोग तो, कुछ लोग इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं जी और भैया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपशब्द बोलते हैं। नहीं भैया, बिल्कुल अपशब्द नहीं बोलते। कोई बात नहीं, हाँ बताइए। बिल्कुल अपशब्द नहीं बोल रहे महाराज जी, बल्कि जो हमारी आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही पथ पे लेके जा रहे हैं। वो महिला और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों के लिए उन्होंने जो भी बोला है वो दोनों के लिए ही बोला है कि वो दोनों बेविचार की वजह से, और सबको, सारी महिलाओं को नहीं बोला। मैं भी एक महिला हूँ, जिसमें से कुछ महिलाएं हैं जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, जिसमें से कुछ महिलाएं हैं जिनको ये चीज अच्छी नहीं लगी है, और कईयों के लिए तो कोई। तो वो कौन है वो महिलाएं, मतलब जो आ रही है? मतलब उनको उन्होंने नाम लेके बोला है? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने किसी पुरुष के लिए नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी महिला का नाम नहीं लिया। जो महिलाएं ये कर्म कर रही हैं उनको बुरा लग रहा होगा। तो आप तो उनकी आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उन महिलाओं को बुरा लग जाएगा जो उनसे चिढ़ रही है। मगर वो गिनी चुनी है, आपको पता है? बिल्कुल वो मुट्ठी भर है। जो हमारे प्रेमानंद महाराज समुंदर की तरह है। समुंदर समझते हैं? अगर समुंदर में मुट्ठी भर पानी निकाल लो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से प्रेमानंद महाराज की देश और दुनिया में लाखों भगत हैं, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों भगत। हमारी 140 करोड़ की आबादी में करीब 70-80 करोड़ लोग उनको पसंद करते हैं। बिल्कुल, एक एवरेज बता रहा हूँ, और विदेशों में भी पसंद करते हैं। तो अगर हमारे प्रेमानंद महाराज समुंदर है, तो मुट्ठी भर पानी या एक बाल्टी पानी या एक मग्गा पानी भर लोग उनको पसंद नहीं करते। तो आप तो पूजा कर रहे हो, तो उनके लिए क्या संदेश है? वो तो कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं जो है वो शादी से पहले 4 जगह मुंह मारती है या 4 जगह रखती है। अनुद्याचार्य जी ने भी बोला। हाँ जी, बोला। तो कुछ गलत बोला है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बोला। ये जो इंस्टाग्राम में जो लड़की रील बना रही है, हाँ बिल्कुल देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, आप कभी भी फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, आजकल की जो जनरेशन है वो आप देख ही सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी उन्हीं को बुरा लग रहा है, हमें तो कोई बुरा नहीं लग रहा। आप इनकी पूजा क्यों कर रहे हो? ऐसे कौन सा काम करा इन्होंने? मैं तो देखो, मैं तो इनको गुरु मानता हूँ, मैं इनको फॉलो करता हूँ। हम भी इनको फॉलो करते हैं। हम एक बार दर्शन भी करके आए हैं गुरुजी के, महाराज जी। जैसे वो रात्रि में निकलते हैं 3 बजे। हाँ जी, बस तो आप वहीं थे? हाँ जी, दर्शन करके आए। तो कैसे दर्शन हुए थे? बहुत सुंदर रूप है आपके। मतलब दर्शन करने के बाद क्या परिवर्तन लगा? परिवर्तन बहुत है इनके। हम सब देखते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, और जो महाराज जी कहते हैं, अगर हम कुछ गलत भी करना चाहते हैं तो महाराज जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब आपको तुरंत उनका ध्यान आ जाता है? मतलब कोई भी अगर बच्चा कोई गलत गतिविधि करता है या आपके हस्बैंड करते हैं, तो आपको तुरंत महाराज जी की जो बातें याद आती है। जैसे हमको हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें याद आती है, जैसे हम कहते हैं ना हमारे बड़ों ने मना करा है, तो ये एक तरह से हमारे गार्जियन है। बिल्कुल, एक तरह से ये हमारे, मतलब बोला जाए तो जैसे हमारे सास ससुर होते हैं या हमारे माता पिता होते हैं। अपने बच्चे समझ के ही हमें समझा रहे हैं कि आजकल की जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ी है, वो आगे अच्छे से चले। तो आप इनकी पूजा कर रहे हो, आप इनके लिए इतनी अच्छी श्रद्धा रखे हो, तो जो लोग इनको मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ है, वो लोगों को तो ये महाराज जी बिल्कुल हजम नहीं हो रहे। नहीं होंगे भैया, क्योंकि उनको ये चीजें करनी होंगी तो उनको महाराज जी हजम नहीं होंगे। और अनिरुद्धाचार्य जी? अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बिल्कुल ठीक बोला। और अनिरुद्धाचार्य जी जो क्लियर बोल रहे हैं कि अगर कलयुग में किसी को बुरा बोलोगे तो बुरा लगेगा, मगर बुरे को अच्छा बोलोगे ना तो वो खुश हो जाएगा। ऐसा है जी? बिल्कुल। तो कलयुग में बुरे को बुरा नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, लेकिन कईयों को बहुत बुरा लगता है। अब आपके लिए लोग कितना बुरा बोलते हैं? मेरे लिए भी बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, आपके लिए भी बहुत बुरा बोलते हैं। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक बात बताओ, अब हमारे गुरुजी के लिए इतना उल्टा सीधा। गुरुजी का तो मैं खुद शिष्य हूँ, गुरुजी के तो मैं पैरों में सत सत नमन करता हूँ। गुरुजी के पैरों में तो मैं खुद माथा टेक कर आया हूँ, और मैं खुद 2 बार गुरुजी से मिलकर आया हूँ। हो सकता है गुरुजी ने भी कभी गलती से मेरी कोई वीडियो देख ली हो सकता है गलती से, मगर मैं
प्रेमानंद महाराज को इतना फॉलो करता हूं कि मेरे खुद जीवन में कई चीजों में परिवर्तन आया है। एक मेरा गुस्सा कंट्रोल हुआ है, एक मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता चाहे कोई मेरा बुरा सोचे, और एक मैं इधर से सुनता हूं और इधर से निकाल देते। और क्या करूंगा? बिल्कुल। आप एक बात बता दूं, मेरे से भी लोग मतलब मैं तो इनके आगे कुछ भी नहीं हूं, मगर मैं इनको फॉलो करता हूं तो 2-4 लोग मुझे भी पसंद करते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं ना कि आप पूजा कर रही हो और एक भाई मेरे को पकड़ के लाया ये बोल के कि आप उनकी बुराई कर रही हो, इसलिए मैं आपके यहाँ आ गया दरबार में। तो आपने तो मंदिर के बराबर में बिल्कुल उनका दरबार लगाया। बिल्कुल। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी कहीं बुरा ना मान जाए तो इसलिए आपने उनका दरबार भी अलग साइड में लगा रखा है। हाँ, ऐसा ना भगवान के साथ फोटो लगाएंगे गुरु जी की। हाँ, कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। ऑब्जेक्शन भी होता है। देखो दूसरी बात ये कि अगर आप किसी को पूछते हो, जैसे हम अपने माता पिता को पूछते हैं या हमारे बुजुर्गों को पूछते हैं, और भगवान ना करे उनके कभी जैसे किसी की डेथ हो जाती है, तो उनको भी भगवान की तस्वीर के साथ नहीं लगाया, ऐसा बोलते हैं ना। मंदिर में केवल मंदिर में केवल भगवान रखे जाते हैं। इसीलिए आपने उनका जो है मूर्ति मतलब ये छाया चिन्ह जो है। हाँ जी। तो आप इनकी लंबी उम्र, आपको पता है इनकी दोनों किडनियों में प्रॉब्लम है। बिल्कुल। हम इनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं कि ये स्वस्थ रहें और जो भी हमारे 200 साल जिए, अच्छा जिए। और ये बिल्कुल साक्षात राधा रानी का रूप है। अच्छा। और जो भी ये प्रवचन देते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं और वो हमें समझ में भी आता है। और जिन कई लोग बच्चे भी मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। पति आपके? पति भी मानते हैं। आपके रिश्तेदार सब मानते हैं। आपके जितने भी जानने वाले वो इनको पूछते हैं या खाली आप ही पूछते हो? नहीं, सब पूछते हैं, सब मानते हैं। मेरे खिलाफ बोलता हो? नहीं। जब से क्या फायदा होता है? नाम जब से बहुत परिवर्तन आता है। अच्छा। गुस्सा भी उसका भी कंट्रोल हुआ है। नहीं, गुस्सा तो आज की डेट में किसी का कंट्रोल नहीं है। ये जो नाचने गाने वाली जो लड़की है इंस्टाग्राम में जो थिरक रही है, उनको तो गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है। वो उन्हीं को चढ़ा रहता है ना, जो नाम जप करते हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज जी के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो उनके भगत हैं, वो उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। अच्छा, जैसे लोग अभी बताते हैं वैलेंटाइन डे मनाते हैं, बहुत से लोग जो है वो टेडी डे और वो क्या बोलते हैं आजकल वो चॉकलेट डे, ये डे वो डे मनाते हैं। तो लोग अपने माता पिता को तो कोई डे नहीं मनाते, माता पिता के जन्मदिन में तो उन लोगों को याद भी नहीं रहता। मगर ये जो लोग, अगर प्रेमानंद महाराज ने कोई सच्चाई बोल दी तो कूट कूट के इनकी बुराई क्यों कर रहे हैं वो लोग? कूट के बुराई इसीलिए, बॉलीवुड इतना कुछ दिखाता है, इतना, लेकिन बॉलीवुड इतनी चीजें वायरल करते हैं। वो बॉलीवुड को ये हजम नहीं होते होंगे महाराज जी? बिल्कुल नहीं होंगे। कारण यही है क्योंकि वो वहाँ का जो रहन सहन है, जो उनके संस्कार हैं, वो हमारे से बिल्कुल अलग नहीं। तो ये विराट कोहली तो अंधभक्त हो गया, आपको पता? विराट कोहली क्या मिलने गए? बिल्कुल भाई, उनकी नजरों में वो भी अंधभक्त हुआ। अनुष्का शर्मा को जानते हो? हाँ जी। इनके पास पैसे की कमी है कोई? बिल्कुल नहीं है। नहीं, इनके पास कम होगा पैसा। नहीं। ये प्रेमानंद महाराज के पास पैसा लेने के लिए बोलते हैं कि भगवान हमें और पैसा दे दो, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों जाते हैं? ये उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैंने बताया कि साक्षात राधा रानी का रूप है, हम भी दर्शन करने के लिए। अच्छा, मतलब वो अपनी लाइफ में संतुष्ट है, पैसा कमा के बैठ गए हैं। हाँ जी। मगर वो इसलिए जाते हैं कि आखिर में आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, मगर संतों की बात को ही फॉलो करना है। हाँ जी। तो क्यों ना हम पैसा कमाने से पहले और जवानी में ही, ठीक उम्र में इनकी पूजा और अर्चना और इन जैसे महंतों को, ऐसे संतों की तो हमें और देश को जरूरत है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इंद्रेश जी हैं, देवकीनंदन जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, और भी कई हैं। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी किसी से पैसे वैसे लेते हैं, फीस लेते हैं? बिल्कुल फीस नहीं लेते। अच्छा, कोई अगर अमीर आता है तो उसके लिए कोई ग्रीन कारपेट या रेड कारपेट बिछा देते हैं? कोई वीआईपी दर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सबको सेम दर्शन मिलता है। अच्छा, अमीरों को अलग प्रवचन देते हो, गरीबों को अलग प्रवचन देते हो, ऐसा है? सबको साथ में बिठा के दर्शन देते हैं, सबको साथ में बिठा के प्रवचन। इन्होंने ये बोला हो कि गरीब महिलाएं जो है वो ऐसे कपड़े पहने, अमीर महिलाएं ऐसे पहने? कुछ भी नहीं बोलते। हमारे महाराज जी सबके लिए बराबर है, बिल्कुल समान। तो फिर इनको बुरा काहे लगता है? ये उनको पूछना चाहिए कि उनको बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें तो बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि वो लोग है ही ऐसे जो जैसा सोचेगा। अब एक ही घर के अंदर पांचों की बुद्धि सेम नहीं होती, सबके अलग अलग दिमाग होता है। लड़की है जो 24 साल की, लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर अनुरुद्धाचार्य जी ने बोल दिया कि 24-25 वर्ष की उम्र में या 26 वर्ष की उम्र में शादी हो जाए तो बच्चा जो है वो सही रास्ते में चला जाता है, तो कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। टाइम से शादी होने के आप पक्ष में हो या खिलाफ हो? नहीं, टाइम से शादी होने या 35-40 साल में होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई मजबूरी हो, जैसे बहनें हो घर में, या हारी बीमारी हो, दुख तकलीफ हो, पैसों की तंगी हो, तो समझ में आता है। मगर अगर कोई मजबूरी ना हो तब भी लोग जानबूझ के ना करे जल्दी शादी, तो नुकसान है फायदा है उसका? नुकसान है, उस चीज का नुकसान है। जितना टाइम से होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, सूरज को अर्घ देते हैं, सूरज को जल देते हैं। हम लोग नवरात्रों को पूजा जाता है, नाग पंचमी को शनिदेव को पूछते हैं, शनिदेव वाले दिन मंगलवार को पूछते हैं। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हर चीज टाइम से हो जी। तो कुछ गलत तो नहीं बोला? बिल्कुल भी नहीं बोला। तो आप मतलब इनकी प्रॉपर पूजा जो है वो? जी भैया, हम तो प्रॉपर पूजा करते हैं। हमारे में पूरे सुबह की। और उन महिलाओं को क्या कहना चाहते हो जो प्रेमानंद जी की बुराई करे, उधर देख के बोल दो एक बार आप।
उन महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगी, उनके वो भी खुश रखें, उनको भी सद्बुद्धि दें प्रेमानंद जी, जैसे हमें दें। उनको सद्बुद्धि, प्रेमानंद किसी का बुरा नहीं चाहते, नहीं, उनको भी सद्बुद्धि की जरूरत है, उनको भी सद्बुद्धि मिले, और ताकि वो भी हमारी तरह प्रेमानंद जी महाराज जी की सेवा करें, पूजा करें और उनकी लंबी उम्र की कामना करें, स्वस्थ होने की कामना करें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बहन जी है ये पूजा कर रही है और प्रेमानंद महाराज की तरफ बिल्कुल ध्यान लगा के बैठी है। तो प्रेमानंद महाराज जो है वो ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रेमानंद महाराज जो है वो प्रभु श्री राम को भी पूछते हैं। वो अगर मतलब बात करेंगे आप कृष्ण की, राधा रानी की, तो सबको पूछते हैं। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि लोगों को प्रेमानंद महाराज जी की बातें जो है वो इतनी बुरी क्यों लगती है, जो कि इन संत ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है। तो आप लोगों को ये वीडियो में मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि वो जो एक भाई है, उस भाई ने मेरे को बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई एक महिला और है जो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी उनकी बुराई करते हुए। तो मैं उनको समझाऊंगा, ना कि मैं कुछ बोलूंगा। महिलाओं की तो मैं भी इज्जत करता हूं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज ने बोला है। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर रखना, और इस बहन के बारे में बताना कि आपको इस बहन की श्रद्धा कैसी लगी। और आपने बहुत सी इंस्टाग्राम की रील देखी होगी जिसमें नाचने गाने वाली महिलाएं होती है जो उल्टे सीधे अंग प्रदर्शन करती है। मगर इस बहन ने, ये हमारी बड़ी बहन की तरह है या छोटी बहन की तरह, बहन तो बहन होती है, मैं सनातनी हूँ, इस बहन ने तो पूजा करी है। अगर आपको लगता है कि इनकी श्रद्धा है, इनकी पूजा है और इनकी शक्ति है, पूजा पाठ में दम है, तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना, और इस वीडियो को इतना बढ़ा देना कि प्रेमानंद महाराज तक भी पहुँच जाए और जो इनके विरोधी है उनको बवासीर हो जाए। जय सिया राम। बोलो प्रेमानंद महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।